मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, और मैं चाहूँगा कि देश में तनाव नहीं रहे, सभी जाति सभी धर्म के बीच में प्यार मोहब्बत का माहौल रहे। एक कहावत है, घर में भी अगर झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं उठ सकता। गांव में अगर झगड़े होते हैं वो गांव में विकास ठप हो जाता है। यही बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। हम लोग चाहेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जो मूल भावना है टॉलरेंस की, उसको भी सरकार अपनाए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। मुझे संत कबीर का वो कथन याद आता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए। विपक्ष भले ही निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन उनके सुझावों को शामिल करने पर गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। विपक्ष को दुश्मन मान लेना लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि इसी भावना के साथ में पूरे देश में हम लोग सब मिलकर के, हम कोई दुश्मन नहीं आपस के अंदर, विचारधारा के आधार पर सरकारें बनती है, सरकारें चलती है और हम लोग उसको निभाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कोई गलती कर रहा होगा तो वो सुधार करेगा उसके अंदर, देश हित के अंदर। एक बात मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, युवा इस देश की शक्ति है। हमारे देश में 65% आबादी जो है युवाओं की है, और किसी भी देश की तकदीर बदलने के लिए युवाओं की भूमिका, छात्रों की भूमिका बहुत बड़ी है। इतिहास गवाह है दुनिया के मुल्कों के अंदर भी। ये हम सब राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि समाज के युवाओं को सही राह दिखाएं। युवा शक्ति का दायित्व है वो देश के भविष्य के लिए स्वयं को संयमित रखते हुए अपनी ऊर्जा को देश को खुशहाल बनाने में लगाएं। लेकिन आजकल ये देखने में आया कि देश की युवा शक्ति का लक्ष्य थोड़ा अलग हो गया है। मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, वहाँ का माहौल अलग ही हो गया है। कई युवाओं में उन्माद बढ़ता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ना उनके खुद के इंटरेस्ट में है और ना देश के इंटरेस्ट के अंदर है। युवा आपस में द्वेष रख रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर बंट रहे हैं, आपसी सद्भाव खत्म हो रहा है। उनसे दूर रहना चाहिए, देश हित में है। मैं समझता हूँ कि युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं का बड़ा वर्ग नशाखोरी में भी शिकार हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। कॉलेजेस के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, प्रांगण में जो सुनते हैं हम लोग, तकलीफ होती है। ये बुराई है, इसको दूर करना चाहिए। खाली सरकार इसको दूर नहीं कर सकती है, युवाओं खुद को आगे आना पड़ेगा। यदि कोई युवा क्षमतावान है और उसकी क्षमता का पूरा उपयोग देश सेवा में नहीं कर सके वो, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए मुझे याद आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था युवाओं को सपने देखना चाहिए। सपने देखे युवा, सपने में वो सपने देखे जो देश हित में हो, मानवता के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और खुद के हित में हो। और उनको पूरा करने के लिए मन के अंदर संकल्प लें, ये उनकी भावना होनी चाहिए। सरकार काम काज करने में कमी नहीं रख रही है। आप देख रहे हमारे सामने करप्शन भी एक चुनौती होती है। तो मुझे कहते खुशी है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर वार कर रही है, उससे जनता भी खुश है। राजस्थान में करप्ट लोगों की नींद उड़ी हुई अभी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है इस काम के लिए, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। आज आप देखिए खुशनुमा माहौल है। 15 अगस्त में मैंने देखा है बारिश होती है, पर जब प्रोग्राम होता है तो मानसून रुक जाता थोड़ी देर के लिए। ये भी सुकून की बात है। अभी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे और आप उसके बाद देखेंगे वहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी। ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस बार मानसून अच्छा आया राजस्थान के अंदर। एक खुशनुमा माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। वो खुशनुमा माहौल समाज में भी है, लोगों के दिलों में भी है। मैं
प्रार्थना करता हूँ उन सब से इस खुशनुमा माहौल को आप दिलों में उतार लें और जाति धर्म कोई भेदभाव छोड़ करके एकजुट रहें। पूरे प्रदेशवासी प्रदेश के विकास में भागीदार निभाएं। इस प्रकार का भाव आप सब में होना चाहिए। हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमने सपने बड़े बड़े मैंने देखे हैं।